अजीज़ बहन भाइयों, आज का हमारा पैगाम है एंजल्स यानी फरिश्ते। हिजकिय्याह पहला बाब उसकी 26 से 28 आयत तक। और उस फजा से ऊपर जो उनके सिरों के ऊपर थी तख्त की सूरत थी, और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी, और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी शबीह उसके ऊपर नजर आई। और मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक सीकल किए हुए पीतल का सा रंग और शोला सा जलवा उसके दरमियान और गिरदा गिर्द देखा। और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला की सी तजल्ली देखी, और उसकी चारों तरफ जगमगाहट थी, जैसे उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है। ऐसे ही आसपास की उस जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावंद के जलाल का इजहार था। और देखते ही मैं ऊंधे मुंह गिरा, और मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई बातें करता है, आमीन। तब उसने उससे कहा, अच्छा तू खुदावंद के सुकून को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है, और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है, आमीन। ईसाया 6 बाब उसकी पहली 2 आयत। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, उस साल मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे हुए था, और 2 से पाँव, और 2 से उड़ता था। प्यारे बहन भाइयों, खुदाम यहोशम शहर में आप सबकी सलामती हो। आज का जो मेरे पैगाम का टॉपिक है वो है फरिश्तेगान। अब्बा यहोवा पूरी कायनात के खालिक और मालिक हैं। उनकी सल्तनत बहुत पुरजलाल है, और हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा का जलाली तख्त जो है उसके वो क्या ही अजीम है। और हम देखते हैं कि पहला सलातीन उसमें, और फिर हिजकिय्याह उसका पहला बाब, फिर हम देखते हैं ईसाया 6 बाब में, और फिर मुकाशवा 4 बाब में कि खुदा का तख्त लगा हुआ है, और उसके गिर्द जो है वो करोड़ों फरिश्तेगान हैं, और उनके तख्त में से बिजलियाँ निकलती हैं, और बड़ा पुरजलाल सीन होता है, मंज़र है उनके खुदा के। बहुत जलाली खुदा का तख्त है, और खुदा का जलाल जो है वहाँ पर पूरे ज़ोर से है। और फिर हम ये देखते हैं कि 24 बुज़ुर्ग देखते हैं 24 तख्तों पर बैठे हुए, सोने के 24 ताज पहने हुए, जो खुदा की ज्यूरी है, यहोवा खुदा की। तो हम आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं वो फरिश्तेगान है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक फरिश्तेगान की बड़ी खिदमत नज़र आती है। प्यारे बहन भाइयों, ये आसमानी ग्रोह भी कहलाते हैं, ये आसमानी फ़ौजें भी हैं, और खुदा का आसमानी लश्कर भी है। ये मफ़ौक़ल फ़ितरत मखलूक हैं जो इंसान से आला तरीन हैं। और कलाम मुक़द्दस में खुदा यहोशम शेख ने कहा कि आसमान पर लोग जो हैं वो फरिश्तों की मानद होंगे, वहाँ शादी ब्याह नहीं होगी। इससे मुराद यही है कि जो फरिश्तेगान हैं वो शादी ब्याह नहीं करते हैं, और ये कि वो वालिदैन से पैदा नहीं होते, बल्कि खुदा ने उन्हें पैदा किया है, कसीर तादाद में है वो। और फिर हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो फरिश्तेगान हैं वो जिस्म नहीं रखते, उन्हें रूहें कहा गया है। लेकिन बाज़ औक़ात कई मकामात पर वो इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हुए, और खुदा का पैगाम या खुदा की तरफ जो काम उन्हें सुपुर्द किया गया था उनके लिए, उन्होंने इंसानी जिस्म को इख्तियार किया। और फिर हम ये देखते हैं कि जो फरिश्तेगान हैं वो 2 तरह के बाइबल में नज़र आते हैं, नेक और बद। और हम फिर देखेंगे कि वो नेक कैसे हैं और बद फरिश्तेगान कैसे हैं उनमें। तो ये सारा एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है उनका, वो बहुत मुनज़्ज़म है, और सारे काम जो हैं वो खुदा की मर्ज़ी को बचा लाने के लिए करते हैं। और किसी मकाम वो खुदा के फरमाबरदार हैं, और खुदा की रज़ा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और खुशी से सारी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक फरिश्तेगान की 3 अक़साम हैं। पहले सराफीम जिनके 6 पर होते हैं, और खुदा के तख्त के नीचे हैं करूबीम, और फिर इंसान को भी कई मकामात पर फरिश्ता कहा गया है। अब हम बात करेंगे फरिश्तेगान की अक़साम के बारे में। तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि
जो पहली चीज़ हमें नज़र आती है वो खुदा के तख्त के नीचे हिजकिय्याल वहाँ भी हमें नज़र आता है। फिर हम जहाँ अपने देखते हैं यशायाह 6 बाब में, और फिर हम मुकाशफा 4 बाब में देखते हैं कि खुदा के तख्त के नीचे सराफीम हैं जिनके 6 पर हैं, और वो 2 से अपने जिस्म को ढांपते हैं, 2 से अपने मुंह को ढांपते हैं, और 2 से उड़ते हैं, और हर वक्त वो कुदूस कुदूस पुकारते रहते हैं। और ये खुदा की ज़ुरी में हर वक्त रहने वाले फरिश्तेगान हैं जिन्हें सराफीम कहा गया है। उसके बाद दूसरी किस्म है कुरुबीम की। कुरुबीम जो हैं उनमें ये मिकाईल फरिश्ता है जो कि खुदा के फ़ौज का सरदार है। फिर हमें जबराइल नज़र आता है, ये भी कुरुबी है। और फिर लूसीफर जो बाद में शैतान कहलाया, ये भी कुरुबी है। और इस तरह ये कुरुबीम हैं जो दूसरी किस्म है फरिश्तेगान की। और फिर कलाम मुक़द्दस में कई मकामात पर जो खुदा के पैगम्बर हैं, खुदा के जो मुक़द्दस लोग हैं, उन्हें भी फरिश्ते कहकर पुकारा गया है। और गो कि वो खुदा की तरफ से जलाली हैं, जो खुदा के लोगों ने जब उन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है तो कई मकामात पर उन्हें फरिश्ते की तरह दिखाई, जैसे स्तिफनस को कहा गया कि फरिश्ते की तरह दिखाई दिया। फिर हम मुकाशफा में देखते हैं कि वहाँ पर जब यूहन्ना एक मैसेंजर जो था उसके सामने झुकने लगा तो उसने कहा कि मैं भी तेरी तरह मुझे सजदा ना कर, मैं भी तेरा हम खिदमत हूँ। वहाँ पर उसे एंजल कहा गया है। और फिर हम देखते हैं कि जो 7 कलीसिया ज़माने हैं उनके एंजल्स जो हैं, फिर मैसेंजर जो हैं, उनको एंजल्स कहा गया है। तो इस तरह ये 3 तरह की अक़साम बनती हैं, सराफीम, कुरुबीम और इंसान जो खुदा के मुक़द्दसीन सेंट हैं। कलाम मुक़द्दस में 3 सरदार फरिश्ते बयान किए गए हैं। पहला लूसीफर जो बाद में शैतान और इब्लीस कहलाया, मिकाईल फरिश्ता जो कि खुदा की फ़ौज का सरदार है, जबराइल फरिश्ता जो कि खुदा का मैसेंजर है, पैगाम देने वाला है, और इन सब के तहत तहाई फरिश्ते तैयार किए। भाइयों, कलाम मुक़द्दस में हम इनके फरिश्तेगान के 3 ग्रुप्स को देखते हैं। एक तो है हमारे पास जबराइल फरिश्ता जो कि खुदा की ज़ुरी में खड़ा रहता है, और ये मैसेंजर है, पैगाम देने वाला फरिश्ता। और इसके तहत जो हैं तहाई फरिश्तेगान हैं जो खुदा के कलाम को लोगों को तक पहुँचाते हैं। ये सारे मैसेंजर ग्रोह है, खुदा का पैगाम रसां ग्रुप है ये, जिनका सरदार जो है वो जबराइल फरिश्ता है। और दूसरा जो है वो मिकाईल फरिश्ता है जो कि खुदा की फ़ौज का जो सरदार है, और इसके तहत भी तहाई फरिश्तेगान हैं जो कि इब्लीसी क़ुव्वतों से लड़ते रहते हैं। और खुदा की ये फ़ौज है, इनका काम यही होता है कि खुदा के लोगों की हिफाजत करना, इब्लीसी क़ुव्वतों को भगाना, और खुदा का काम सर अंजाम देते हैं। और तीसरा ग्रुप जो है वो पहले था लूसीफर फरिश्ता जो कि खुदा की ज़ुरी में परस्तिश करता था, और उसके भी तहत तहाई फरिश्तेगान थे जो कि उसके साथ परस्तार थे। लेकिन जब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि लूसीफर के जो है कि उसे अपने हुस्न पर घमंड आया, और उसने चाहा कि खुदा की जो है कि खिलाफ उसने बगावत की और खुदा की तरह बनना चाहा, तो कलाम में लिखा वो गंदगी तक गिरा दिया गया। तो उसके जगह जो है वो खुदा ने अब इंसानों को दी है। अब इंसान जो हैं वो खुदा की परस्तिश करते हैं, और इब्लीस इसलिए इंसान का खिलाफ है कि उसकी जगह जो है उसका रुतबा जो है वो इंसानों को मिल गया है। दानियल 10 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत। मैंने आँख उठाकर नज़र की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स कतानी पराहन पहने और उफास की खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन ज़बरजद की मानद और उसका चेहरा बिजली का सा था, और उसकी आँखें आतिशी चिरागों की मानद थीं। उसके बाजू और पाँव रंगत में झलकते हुए पीतल से थे, और उसकी आवाज़ अम्बों के शोर की मानद थी। आमीन। दानियल 10 बाब 12 और 13 आयत। तब उसने मुझसे कहा, आए दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस की मुमलकत के मोकल ने
21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मीकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शहाने फारस के पास रुका रहा। आमीन। लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 और 19 आयत। ज़करिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राईल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे उन बातों की खुशखबरी दूँ। आमीन। भाई, अब हम जब्राईल फरिश्ता के बारे में पहले देखेंगे। जो पहला ग्रुप है, ये पैगाम रसा ग्रुप है और खुदा का पैगाम जो है ये लोगों तक पहुंचाते हैं, खुदा के लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब्राईल फरिश्ता जो कि सरदार है इस ग्रुप का, वो ख़ास लोगों तक खुदा का ख़ास पैगाम लेकर जाता है। जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि दानियल 10 बाब में वो दानियल के पास पैगाम लेकर के, और फिर हम ये देखते हैं कि लूका उसका पहला बाब जो है उसमें हम देखते हैं कि ज़करिया काहन जो है उसके पास, बुज़ुर्ग ज़करिया के पास जिनके बेटा जो थे वो यूहन्ना इस्तबागी था, उसकी खुशखबरी देने के लिए वो गए। और फिर इस तरह वो मुकद्दसा मरियम के पास गए ताकि उन्हें खुदावंद यहोशू मसीह की आमद के बारे में और उनकी पैदाइश के बारे में मुकद्दसा मरियम से वो गुफ्तगू की उन्होंने, और खुदावंद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। और इस तरह यूसुफ के पास भी गए, और इस तरह ख़ास मकामात पर जो है वो जब्राईल फरिश्ता खुद जाते हैं। इसके अलावा जो उसके साथ उनके तहत जो ताई फरिश्तगान हैं पैगाम देने वाले, वो दुनिया में जहाँ भी मुक़द्दसीन हैं वो पैगाम, खुदा का पैगाम लेकर उनके पास जाते हैं। और ये ग्रुप कलाम मुक़द्दस में मुतहरक नज़र आता है, और हम देखते हैं कि इनकी खिदमत जो है वो आज भी जारी है। आज भी जो खुदा के लोग उन तक वो पैगाम लेकर जाते और खुदा के जो तरफ से जो उनके लिए जो काम करने को होता है वो उन्हें बताते हैं। तो ये फरिश्तगान जो हैं, जब्राईल फरिश्ता जो हैं, और इसका ग्रुप जो है वो पैगाम रसा, यानी खुदा का पैगाम जो है खुदा के लोगों तक पहुँचाने वाला ग्रुप है। मुकाशफा 12 बाब उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। दानियल 10 बाब 12 और 13 आयत। तब उसने मुझसे कहा, आए दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनेंगे। और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस की मुमलकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मीकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शहाने फारस के पास रुका रहा। आमीन। मुकाशफा 20 बाब उसकी पहली 3 आयत। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में था गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वह 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। उसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। आमीन। दूसरा सलातीन 19 बाब 35 आयत। सो उसी रात को खुदान के फरिश्ता ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले, और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। आमीन। मत्ती की इंजील 26 बाब 53 और 54 आयत। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा, मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना ज़रूर है, यूं कर पूरे होंगे। आमीन। दूसरा ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया कि वो मीकाईल फरिश्ता है जो कि खुदा के आसमानी लश्कर का, आसमानी फ़ौज जो है खुद आसमानी उसका सरदार है, तो इसे मुकर्रब फरिश्ता भी कहा गया है। और मीकाईल फरिश्ता जो है ये भी ख़ास मकामात पर खुद जाते हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जितने मुक़द्दसीन हैं
उनकी हिफाजत पर इसके जो तहत ताई फरिश्तगान हैं वो उनकी मदद के लिए उनके साथ होते हैं। और मिकाईल फरिश्ता का हम ज़िक्र देखते हैं, उसका ज़िक्र भी हमें दानियल 10 बाब में मिलता है। जब दानियल दुआ कर रहे थे और उनकी दुआ जो है उसका जवाब लेकर मैसेंजर फरिश्ता जो है वो आ रहा था, तो रास्ते में वो उन्होंने बताया कि किस तरह फारस के मोकल ने जो था अबलीस का जो फरिश्ता था उसके साथ उसका मुकाबला हुआ। उसने 21 रोज़ तक उसे रोका रखा और फिर मिकाईल फरिश्ता आया और उसने उसके साथ लड़ाई की और उसे मार भगाया। और फिर पैगाम जो है पैगाम्बर साथ जो है वो पैगाम लेकर दानियल के पास पहुंचे। उसने जिक्र किया सारी बातों का कि किस तरह मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने उनकी मदद की। और फिर हम मिकाईल फरिश्ता को देखते हैं कि वो मुकाशफा में भी हम उनको देखते हैं कि जो 12वां बाब है उसमें वो अबलीस और उसके जो फरिश्तगान उनके साथ मिकाईल का और उसके जो आसमानी लश्कर जो फरिश्तगान हैं उनकी लड़ाई होती है और उन्हें आसमान से अबलीस को गिरा दिया जाता है उसके फरिश्तगान के साथ है। और इस तरह हम कई मकामात पर देखते हैं कि जो उनकी तरफ से हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जैसे कलाम मुक़द्दस में 91 ज़बूर में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तेरी मोहब्बत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। फिर हम देखते हैं कि एक और ज़बूर में कहा गया है कि खुदावंद का फरिश्ता खुदावंद के डरने वालों के चारों तरफ ख़ैमासान होता है और उनको बचाता है। तो हम जो ये मिकाईल फरिश्ता और उनके जो आसमानी लश्कर है वो हमारी हिफाजत के लिए हमारे हर वक्त हमारे साथ साथ रहते हैं। और इस तरह उनकी खिदमत जो है वो इसी तरह ही है कि हमें इब्लीसी कुफ्तों से महफूज रखें और जो लड़ाइयाँ मुक़द्दस लड़ाइयाँ हैं, रूहानी लड़ाइयाँ हैं, वो ही लड़ते हैं और ये उनकी खिदमत का हिस्सा है। लूसीफर शैतान अबलीस हिजकिय्याह 28 बाब 14, 15, 16 आयत। तू ममसूक रोबी था जो साया अफगन था, मैंने तुझे खुदा के कोए मुक़द्दस पर कायम किया। तू वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तो अपनी पैदाइशी के रोज़ से अपनी राह और रस्म में कामल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन को क्रोबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। आमीन। मुकाशफा 20 बाब 10 आयत। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो हिवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। आमीन। प्यारे बहन भाइयों, जो अब तीसरा ग्रुप जो है वो मैंने बताया था कि लूसीफर फरिश्ता जो कि बाद में शैतान और इब्लीस कहलाया, उसका ग्रुप था। और ये ग्रुप जो था ये खुदा की परस्तिश करता था। और अगर हम देखें तो हिजकिय्याह 28 बाब में लूसीफर की खूबसूरती के बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज लिखे हैं कि वो हुस्न में कामल था और खुदा ने उसे बहुत कमाल हुस्न दिया था। और वहाँ पर लिखा कि खुदा ने उसे जो हुस्न दिया कहते हैं पत्थर जो थे उसकी पोशिश के लिए थे और वो कैसे खुदा की ज़ुरी में खूबसूरत तरीन फरिश्ता था। और इसी वजह से लिखा कलाम में कि उसमें घमंड और तकब्बर आ गया। और कलाम में लिखा कि वो खुदा के खिलाफ उसने बगावत की और अपने फरिश्तगान जो ताई फरिश्तगान उसके तहत थे उसने खुदा के ख़िलाफ़ उसने बगावत की। और इस बात के लिए कि उसने कहा कि मैं खुदा के मुकाबल खड़ा हूँगा, मैं खुदा के पहाड़ पर अपना तख्त बनाऊँगा और मेरी बड़ी सल्तनत होगी। और वो उसके अंदर ये चीज़ खुदा के मुकाबले के लिए आ गई, खुदा की जगह लेने के लिए आ गई। तो जब खुदा ने ये सब कुछ देखा तो खुदा ने उसे लिखा कलाम में लिखा है कि उसे गंदगी की तरह पहाड़ से गिरा दिया। और ईसाया में भी इसका जिक्र है कि सुबह के सितारे तू क्यों कर गिरा दिया गया, तुझ पर अफसोस कि तू क्यों कर गिरा दिया गया। और हमें ये नज़र आता है कि जब वो गिरा दिया गया तो वो कलाम का लिखा ज़मीन पर जा पाया तो वहाँ पर खुदा ने अदन में इंसान को रखा हुआ था। तो 28 बाब में नज़र आता है कि लूसीफर जो था वो भाग्य अदन में रहा करता था। और वहाँ पर जब वो खुदा को देखता है कि वो आदम और हवा की किस तरह वो उनके जो है कि उनके साथ रफ़ाकत करता है, तो उसके अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी इंसान के अंदर रह सकूं
और जिस तरह खुदा करता है वैसे भी कर सकूं। और हमेशा उसके अंदर आज तक यही डिज़ायर रही है कि जैसा खुदा करता है उसकी नकल उतारने की, खुदा की नकल उतारने की वो कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह दुनिया ने हवा के ज़रिए से गुनाह करवाया, और फिर काइन दुनिया में आया जो लिखा के शरीर से था, और उसे पहला इंसान मिल गया जो मतलब कि जिसमें वो रह सकता था। आदम और हवा पाक थे, उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन काइन जो लिखा शरीर से था उसमें वो दाखिल हुआ। और फिर इस तरह बदाए छठे बाब में हम देखते हैं कि इंसान और जो काइन की औलाद और जो सेत की औलाद थी उनके में आपस में रिश्ते नाते हो गए, उनके दरमियान शादियाँ हो गई। तो फिर भी ये कि जो ब्लड लाइन ख़राब हो गई थी उसके वसीला से इब्लीस जो है वो सारे इंसानों के अंदर हलूल कर गया, और उसके फरिश्तगान भी अब वहाँ आ सकते थे। लेकिन चूँकि खुदा गंदगी में नहीं रह सकता, इसलिए खुदा की ज़रूर उठ गई, और जो फरिश्तगान थे इब्लीस के और जो इब्लीस था उन्होंने इंसानों के अंदर बसेरा किया, और उन्हें अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। लिखा कि बदी इतनी बढ़ गई कि खुदा ने नूह का तूफ़ान लाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। खुदा मलूल हुआ इंसान की इस हालत से। तो ये सारी कंडीशन इसलिए हुई थी क्योंकि इब्लीस जो है उसे मौका मिल गया इंसान की ज़िंदगी, और इसलिए ख़राब कर रहा था ताकि खुदा को दुख दे, खुदा को तकलीफ़ दे। और वो जैसा खुदा जो इंसान के अंदर रहता था तो वो खुद अब इब्लीस की कुव्वतें जो है इंसान के अंदर, आप भी देखिए बदरूह रफ्ता लोगों के अंदर बदरूहें रहती हैं, लेकिन इससे पेशतर ऐसा नहीं था। जब अदन में आदम और हवा थे तो इब्लीस उनमें दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ खुदा को हक था कि वो इंसान के अंदर जाता, इंसान के साथ रफ़ाकत करता। जैसे आज हम देखते हैं कि पाक रूह के वसीला से खुदा हमारे अंदर आता है, हमसे रफ़ाकत रखता है, ऐसे ही अदन में था। और जिस तरह हम देखते हैं कि जो लूसीफ़र है इसका जो तख्त है अब वो जहन्नम में के अंदर है, और इस तरह जो है वो लोगों के अंदर वहाँ से उसे हवा की अमलदारी का हकम भी कहा गया है। और इसका जो सल्तनत का तरीक़ाकार है बड़ा मुनज़्ज़म है। उसके मोक्कल जो फरिश्तगान हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा ने उन्हें तारीक जगह पर कैद किया हुआ है, लेकिन वहाँ से वो अपने तमाम जो काम है शैतानी उनको करते रहते हैं। वहाँ से वो राब्ता करते हैं ज़मीन पर जादूगरों के साथ, और फिर जादूगर जो है वो अपने बदरूहों के वसीला से और अपने जादू के वसीला से लोगों तक रीच करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसके लिए जो झूठे मज़ाहिब हैं इब्लीस ने कायम किए हुए हैं, लोग उनकी पैरवी की, खुदा से गुमराही, उसका काम सिर्फ इंसान को गुमराह करना है ताकि खुदा की तरफ ना इंसान जाए बल्कि उसकी पूजा करे। वो अपने आप को उनका बादशाह बनाना चाहता है, और मीडिया जो है उसके ज़रिए से वो गंदगी लोगों तक पहुँचा रहा है, और लोग उसकी बदकारियों में, उसके गुनाहों में शामिल हो रहे हैं, और वो उनके वसीला से इंसान को जो है लस्ट में ले जाता है, और इंसान खुदा की ज़ुरी से दूर रखता है इंसान को। और फिर हम ये देखते हैं कि जो इब्लीस है वो उसका जो मेन जो हथियार हैं वो अदन से आ रहे हैं। तो उन थ्रू आउट तमाम जो खुदा के लोग हैं उनके साथ वो इन्हीं हथियारों से काम करता है, जैसे कि आँखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी। ये हर इंसान हर रोज़ को इससे वास्ता पड़ता है। और हम देखते हैं कि अदन में यही हुआ, हवा ने देखा और उसके अंदर इंसान खुदा की तरह बनने की ख्वाहिश पैदा हुई, और फिर उसने लिया और खाया। और फिर हम देखते हैं वहाँ से ये तीनों जो हथियार हैं वो इसी तरह जितने भी खुदा के नबी आए, जितने भी उसके सूर में आए, उन सब पर उसने आजमाया, और हर कोई ज़ेर होता चला गया मासवाए मेरे जो सुप्रीम हीरो है, मेरा खुदावंद है यहोशम शेख, उसने इन तीनों पर फतह पाई। अगर आप इन तीनों आजमाइशों को देखें तो उनमें आंखों की ख्वाहिश भी है, जिसमें से सारी चीज़ें दिखाता और कहता मुझे सजदा कर। फिर इसमें हम ये भी देखते हैं जिस्म की ख्वाहिश भी है, रोटी की भूख लगती है तो वो कहता है कि इन पत्थरों का क्या रोटी बन जाए, तो ये जिस्म की ख्वाहिश थी। और फिर ज़िंदगी की शेखी ये कि अगर तुम ऐसा हाय करके घूंघरे से छलांग लगा देगा तो तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो खुदावंद ने कहा, यहोशम शेख ने कहा कि नहीं, अपने खुदावंद की आज़माइश न कर। ये शेखी थी कि मैं खुदा का बंदा हूँ। जैसे आज हम देखें जो खुदा के लोग हैं आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश से तो बच जाएंगे खादम जो हैं, लेकिन जब ज़िंदगी की शेखी की बात आती है तो बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। वो मेरे वगैरह कलाम कौन सुना सकता है, और मैं बदरूआ कड्डियाँ, वो मैं इंज कीता। जब मैं आ जाती है तो फिर हम लूसीफर की तरह खुदा की जगह ले लेते हैं,
और ये चीज़ जो होती है ये बहुत ही ज़ेरक हथियार है खादमों के लिए, ख़ास तौर पर जो अपने आप को खुदा की जगह पर या शिकी में आ जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। हालांकि कलाम मुक़द्दस में खुदा शमशक ने कहा कि सब कुछ करने के बाद कहो कि हम तो निकम्मे नौकर हैं, क्योंकि ये सब कुछ खुदा करता है। ये उसका फजल है कि वो हमें इस्तेमाल कर लेते हैं, और ना हमारी कोई हालत नहीं है कि हम अपने को कोई इंसान कहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये उसके ज़ेर हथियार हैं जो इस्तेमाल वो करता है, और हर एक इंसान का हर रोज़ उन चीज़ों से वास्ता पड़ता है। अब हम देखेंगे कि जो फरिश्तेगान थे, दुनिया में बहुत से लोग आए, बड़े बिया कराम आए, बड़े मुकद्दसीन आए, तो फरिश्तेगान उनके साथ थे। लेकिन मेरा खुदावंद यहो मेरा निजात दहिंदा, मेरा मालिक यहोशू मसीह जो थे, उनकी ज़िंदगी में फरिश्तेगान का किरदार हम देखते हैं। सबसे पहले तो जब वो पैदा होने के थे, हमने देखा कि किस तरह जो जबरील फरिश्ता है वो मुकद्दसा मरीम के पास आए, मुकद्दस यूसुफ के पास आए और उन्हें पैगाम दिया। फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह फरिश्तेगान जो थे उन्होंने गडरियों को उनकी रहनुमाई के उन्हें बताया, खुशखबरी दी कि आज तुम्हारे लिए बैतलहम में निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यहोशू मसीह जब तीनों आजमाइशों में कामयाब हो गए, तो वहाँ हम देखते हैं पहाड़ पर उनकी खिदमत करने के लिए आए। फिर हम देखते हैं कि किस तरह जो फरिश्तेगान थे खुदावंद के, जब खुदावंद गतसमनी बाग में थे, तो वहाँ वो कर्ब की हालत में थे, तो उस वक़्त लिखा है कि आसमान से एक फरिश्ता उनकी तकवीत के लिए भेजा गया जो इन्हें तकवीत दे रहा था। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यहोशू मसीह जब ज़िंदा हुए तो उनकी कब्र पर जो खुदावंद के शागिर्द हैं और इस तरह जो मरियम मगदलीनी है, जो औरतें जाती हैं वहाँ, वो फरिश्तेगान को देखती हैं और फरिश्तेगान उनसे हम कलाम होते हैं। और फिर जब खुदावंद यहोशू मसीह को आसमान पर उठाए गए, तो उस वक़्त भी हम देखते हैं अमाल पहले बाब में कि वहाँ पर 2 फरिश्तेगान आए और उन्होंने कहा जिस तरह आपने उन्हें जाते हुए देख रहे हो खुदावंद को जाते, वैसे ही वो फिर दोबारा सेकंड कमिंग के बारे में बताया कि वो आएंगे और इसी पहाड़ पर वो आएंगे। प्यारे बहन भाइयों, फरिश्तेगान गो के खुदावंद की मर्ज़ी से सारे काम सर अंजाम देते हैं, खुदा की रज़ा के लिए सारे काम करते हैं। लेकिन वो सारे काम जो है हम देखते हैं कि हमारे लिए ज़मीन पर बहुत ज़्यादा हमारे साथ दोस्ताना अंदाज़ है उनका। वो खुदा का पैगाम हमारे पास लेकर आते हैं, फिर वो हमारी हिफाजत करते हैं, और उनका ये प्यार बहुत अजीम है हमारे लिए खुदा की तरफ से। वो हमारे गार्ड भी हैं और हमारे रहनुमा भी हैं होते हैं कई मकामात पर। तो जो फरिश्तेगान हैं वो हमारे बचपन से लेकर हमारे ज़मीन से जब तक कूच नहीं कर जाते, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। और उनकी रफ़ाकत जो हमें नज़र तो नहीं आती है क्योंकि वो मफ़ौक़ुल फ़ितरत हैं, लेकिन उनकी जो ये हर वक़्त चारों तरफ हमारे वो मौजूद होते हैं और खुदा की खिदमत को खुशी के साथ और उनकी बड़ी बेहतरीन तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से सरअंजाम देते हैं। और इस नाते से खुदा ने उनको बड़ा इख्तियार दिया हुआ है। हर मकाम पर हम देखते हैं कि कई मकामात पर कि जैसे हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि एक बड़ा मुकाशफ़े की किताब में ख़ासुल क़ौल वहाँ पर एक बड़ा फ़रिश्ता है जिसे को बड़ा इख्तियार दिया गया, और इसके बाद एक फ़रिश्ता है जिसे आग और इख्तियार दिया गया। तो वो इख्तियार के साथ खुदा ने भेजते हैं और हर मकाम पर उन्हें मुख्तलिफ़ जगह पर हर चीज़ का, जैसे आग और पानी का अलहदा से फ़रिश्ता है, आग का अलहदा से फ़रिश्ता है। तो ये फ़रिश्तेगान अपने अपने मकाम पर खिदमत का सरअंजाम देते हैं और इन्हें बड़ा इख्तियार खुदा ने दिया हुआ है। और इस इख्तियार की वजह से और इस रौब की वजह से, इन बातों की वजह से बाज़ लोग जो हैं वो इब्लीस के हाथों में कह लें कि गुमराह हो जाते हैं और वो खुदा की इबादत की जगह पर फरिश्तेगान की इबादत करना शुरू कर देते हैं। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि वहाँ पर रसूलों के अमाल में हमें नज़र आता है कि वहाँ पर जब पौलुस रसूल उनसे बात कर रहे होते हैं और स्तिफनस ने भी बात की उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बावजदाद थे वो रमून देवता का सितारा जो पकड़े हुए थे और उसकी पूजा करते थे, और उन्होंने कहा कि आसमानी जो लश्कर है, आसमानी फ़ौज है, उनकी वो पूजा करते थे, यानी कि आसमानी फरिश्ते जो हैं उनकी पूजा करते थे। और हम इन चीज़ों को कई मकामात पर देखते हैं
और आज के दौर में भी लोग जो हैं वो इब्लीस की परस्तिश करते हैं, उसके फरिश्तों की इबादत करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि हमारे यहाँ एक श्रीलंका से एक बंदा आया था और वो यहाँ आकर मतलब लोगों के लिए दुआ करता था और लोगों से उसके एवज़ में पैसे लेता था। और वो बताता था कि वो एक एंजल की इबादत करता है और वो एंजल जो है वो लोगों के दिलों की भेद बताता है और फिर ये है कि वो उसके वसीला से लोगों को कहता है कि तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर ये है कि वो कहता है अगर मैं उसकी इबादत ना करूँ तो वो मुझे मारता है, मुझे अज़ियत देता है। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। अगर हम खुदा की इबादत ना भी करें तो वो हमसे फिर भी प्यार करता है। लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा जो है वो इबादत और परस्तिश के लायक है। और कलाम मुक़द्दस में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि फरिश्तेगान की इबादत की जाए। गो कि वो हमारे लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है ये खुदा की तरफ से है। हमारा खुदा उनको इस बात के लिए भेजता है और फरिश्तेगान की इबादत जो है वो ममनू है और वो गुनाह है।